हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग करके। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। और डोंट वरी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आज की डेट में अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, 2025 में सोशल मीडिया मार्केटिंग का मार्केट वैल्यू 1.63 बिलियन यूएस डॉलर है। और एक रिसर्च के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल इसका ग्रोथ 8% से बढ़ेगा। 2030 तक लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर होने वाला है इसका मार्केट वैल्यू। मतलब समझ रहे हो, कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर ऑप्शन चूज करता है 2025 में भी, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, इंडिया के अंदर कितना स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आज की डेट में 70% से ज्यादा ऐड डिजिटली चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। इसलिए अगर लोगों को अगर कुछ जानना होता है तो वो लोग आर्टिकल या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं। आजकल ज्यादातर लोग वीडियोस देखना पसंद करता है। तो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करें तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए घुसना चाहते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया हम लोगों के अंदर जैसे कि घुस गया है। जितने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब हम देखते हैं, उतना ही बाकी लोग भी देखते हैं। कभी कभी आप ये नोटिस किए होंगे कि आप रील देखते देखते कभी खुद का इंपॉर्टेंट कोई काम करना भी भूल जाते होंगे। पहले जितने भी ऑडियंस टेलीविजन, न्यूज़पेपर पढ़ता था या फिर रेडियो सुनता था, वो सब लोग आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है। और इसीलिए आजकल जितना भी ब्रांड है, चाहे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल ब्रांड हो, हर कोई सही जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सही जगह पे अपना एड दिखाना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है। और इसलिए यहाँ जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग को सीखना। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि ग्रोथ कितना है डिजिटल मार्केटिंग का, खास करके इंडिया के अंदर। बाकी पूरे दुनिया में तो है ही, लेकिन इंडिया के अंदर 2030 तक ये लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर होने की चांसेस है। डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप एज ए करियर ऑप्शन देखते हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और यही शायद टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से लाखों जॉब्स क्रिएट हुए हैं। अगर आप प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप बहुत सारा जगह से इनकम जनरेट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कोई एज मैटर नहीं करता, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीख के कर सकता है। खास करके जो लोग स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, मान लो कि आप थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, सीखने के बाद फ्रीलांसिंग करके आप साइड इनकम कर सकते हो। और आपका जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो इसी को आप फुल टाइम करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, इसका मार्केट वैल्यू देख के आपको पता चल ही गया होगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आपका जीरो नॉलेज है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको अगर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल टर्म में समझाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा नाम ही है डिजिटली कुछ चीजें प्रमोट करना, मार्केटिंग करना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल सुनकर एक बच्चा भी समझ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक घड़ी है, एक वॉच है, मान लो कोई भी एक ब्रांड का है। ओके, तो पहले के जमाने में बोलना भूल होगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 साल पहले की अगर बात करूं तो कोई भी एक ब्रांड उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन करता है, मार्केटिंग करता है या फिर एड रन करता है, तो वो कैसे करता था? रेडियो पे या फिर टेलीविजन पे या फिर न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे करता था। बट अभी अगर वही ब्रांड देखते हैं, ज्यादातर लोग, जो लोग पहले के जमाने में, पहले के टाइम पे टेलीविजन देखता था या फिर रेडियो सुनता था या फिर मैगजीन पढ़ता था, वही लोग, वही ऑडियंस अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। मतलब जो आदमी एक टाइम पे न्यूज़पेपर पे घुसे रहता था, हर टाइम टेलीविजन देखता था, वही आदमी आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है। तो आजकल का ब्रांड क्या करते हैं कि वही, अगर ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का बात करूं तो वही ब्रांड टीवी पे नहीं, न्यूज़पेपर पे नहीं, अभी ज्यादातर एड सोशल मीडिया पे रन करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो सकता है या फिर फेसबुक हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम हो सकता है या लिंक्डइन, और भी बहुत सारा जगह है। उस तरह से प्रमोशन करते हैं अपना पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। अभी ब्रांड तो बहुत सारा हो सकता है, या फिर आईफोन का ब्रांड हो, सैमसंग का हो, या फिर कोई वॉच हो, कोई और एक चीजें हो। सब ब्रांड अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि उन लोगों का प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो और ज्यादा इनकम हो। इसका मतलब अगर और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, कोई भी ब्रांड अगर आजकल एड रन करते या फिर मार्केटिंग करते, तो वो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करे तो वही होता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत तरीके का हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई गूगल की सर्च इंजन पे काम करता है, कोई सोशल मीडिया पे, कोई ऐप पे, कोई ईमेल मार्केटिंग करता है। इस तरह से बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। तो ये अगर मैं
आपको बोलूंगा तो बहुत डीप हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। अभी आपको ये तो पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग करने का फायदा क्या है, मतलब लोग क्यों डिजिटल मार्केटिंग करेगा, इसका बेनिफिट क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के इनकम जनरेट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्यों अच्छा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लार्ज ऑडियंस, मतलब आपको ऑडियंस ज्यादा मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले के टाइम पे टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर पे क्या होता है कि वो लैंग्वेज ओरिएंटेड होता था। फॉर एग्जांपल कोई अगर साउथ में देखता है तो साउथ का ऐड चलेगा, कोई अगर राजस्थान का कोई ऐड है तो राजस्थान के लिए डिजाइन क्या होगा वो ऐड, और वो राजस्थान के लोग ही टेलीविजन पर देख पाएगा। कोई अगर वेस्ट बंगाल का ऐड है तो वो बंगाली में होगा तो वो बंगाल के लोग ही देख पाएगा। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में वो सेम ऐड देख सकते हैं। दूसरा है ऑडियंस टारगेटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है। ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई एक ब्रांड अगर चाहे तो वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को ही, पोटेंशियल कस्टमर्स को ही अपना एड दिखा सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक कार का कंपनी है, मान लो कि टाटा का कोई कार लॉन्च हुआ है तो वो लोग एड रन करना चाहता है, तो वो लोग एक टारगेट सेट करेगा कि अच्छा इन लोगों के पास पैसा हो सकता है या फिर इतने इतने ग्रुप का, एज ग्रुप का लोग ये कार खरीद सकते हैं। तो एक टारगेट सेट करके फिर वो लोग एड रन करते हैं। फिर चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर और कोई प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब पे और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये ऐड उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो उस सेगमेंट पे आएगा। तो इस तरह से ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इसका और एक बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव। कैसे, जितना कम लोगों को वो ऐड दिखेगा उतना कम पैसा पे करना होगा सोशल मीडिया को। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि पैसा भी बच जाता है। ट्रेडिशनल एड में क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि अगर कोई एड टीवी में चलाया जाए तो उसके पर्टिकुलर कुछ टाइम फ्रेम होता था, फिर उस टाइम के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता था। लेकिन अभी के टाइम में कोई अगर चाहे तो सिर्फ 2000 रुपए में भी अपना एड रन कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। इस तरह का बहुत सारे बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। और एक मैं अगर बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जल्दी फीडबैक भी मिल जाता है और ट्रैक करना भी बहुत इजी होता है। फीडबैक कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई एड रन करे तो उसके कमेंट में भी बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आता है कि आपको ये ठीक करना होगा, इस ब्रांड के लिए ये ठीक परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से ब्रांड्स भी अपना जल्दी फीडबैक मिलने की वजह से अपने इमेज को सुधार सकता है। आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट्स क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हो और कैसे इनकम कर सकते हो। देखो, चाहो तो आप यूट्यूब से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, लेकिन बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से बहुत सारा वीडियोस आपको देखना होगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन आप ऑर्गेनाइज तरीके से अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स देखना चाहते हो तो मेरे पास एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से, जहां से लाखों इंडियन सीख रहा है डिजिटल स्किल्स और सीखने के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर रहा है। प्लेटफॉर्म का नाम है बिजगुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9735053469। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, इसकी तरह बिजगुरुकुल में 100 से भी ज्यादा कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मस्टरी, चैट जीपीटी के बारे में सिखाया जाता है, एआई के बारे में सिखाया जाता है। इस तरह का 100 से भी ज्यादा कोर्स है बिजगुरुकुल में। बिजगुरुकुल एक जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। यह है बिजगुरुकुल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यह है बिजगुरुकुल का जीएसटी सर्टिफिकेट। बिजगुरुकुल का टैगलाइन यही है कि यू कैन लर्न एंड अर्न एट द सेम टाइम। बिजगुरुकुल से आप सीखने के साथ साथ इनकम क्रिएट कर सकते हो। बिजगुरुकुल में लाखों लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग से या फिर ऑनलाइन से इनकम करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, स्मार्टफोन, इंटरनेट और लर्निंग माइंडसेट। आप अगर सीखने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आप भी घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आप बिजगुरुकुल में एनरोल होते हो तो एज ए सपोर्टिव मेंटर मैं आपको गाइड करूंगा। मेरे गाइडेंस में 2000 से भी ज्यादा लोग सीखने के साथ साथ इनकम क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ।